हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ संस्कार इंटरनेशनल स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 of your science book, and the chapter name is useful plants. Right, you can see over here useful plants. आपको अगर याद हो तो लास्ट चैप्टर जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था वो उस चैप्टर का नाम था प्लांट्स अराउंड अस। उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या जाना था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, कौन कौन डिफरेंट टाइप्स हैं, और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स की प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं, जैसे फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना, और कौन से होते हैं लीव्स और रूट, स्टेम। तो ये सब के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और जैसे जैसे आज चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट क्या क्या सीखेंगे नया कुछ हम लोग। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स में कौन कौन से मतलब कौन कौन से फूड मिलते हैं हम लोगों को प्लांट्स से। ठीक है ना, और क्योंकि चैप्टर का नाम ही देख रहे हो क्या है, यूजफुल प्लांट्स। यूजफुल प्लांट्स मीन्स वैसे पौधे जो हमारे काम के हों, राइट, जिनका हम लोग प्रयोग करते हों। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं जिनका जो हमारे कोई यूज़ के नहीं होते, जैसे बहुत सारे पॉइजनस प्लांट होते हैं। ठीक है, जहरीले पौधे तो बहुत बार हमारे यूज़ के नहीं होते। ठीक है ना, लेकिन कुछ जहरीले पौधे ऐसे भी हैं जिनसे मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं। कुछ यूज़ के होते हैं, कुछ अनयूज्ड होते हैं। ठीक है, उससे कोई यूज़ नहीं होता। तो वही हम लोग देखेंगे आज कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हम समझेंगे अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स, और क्या क्या यूज़ हो सकता है खाने के अलावा। ठीक है, जैसे मेडिसिन बनाने में प्लांट्स का यूज़ होता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। प्लांट्स मेक आवर सराउंडिंग क्लीन, और ये भी हम लोग समझेंगे कि हाउ प्लांट्स मेक्स आवर सराउंडिंग क्लीन, कि प्लांट जो है अपने हम लोग के जो आसपास जो वातावरण है, ठीक है ना, उसको कैसे शुद्ध करते हैं, कैसे साफ रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब करना है प्लांट्स आर यूजफुल फॉर यस। यस, वी नो दैट प्लांट्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस बिकॉज all living organisms directly or indirectly depends on plant, right? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 में लास्ट टाइम, कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही निर्भर करते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स रहेंगे तो ही सभी एनिमल्स को भोजन मिल पाएगा और तभी सब लोग जीवित रह पाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसका अधिकांश भाग कहाँ से आता है? प्लांट आता है। ठीक है, अगर कोई मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मान लो लायन है, तो ये तो बोलोगे प्लांट्स डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन नहीं, लायन क्या खाता है? डियर खाता है ना। लायन क्या खाते हैं? डियर। डियर मीन्स हिरन, और हिरन क्या खाते हैं? प्लांट्स, राइट। तो अगर प्लांट्स रहेंगे तभी हिरन भी रहेंगे, हिरन रहेंगे तभी लायन भी रहेगा। ठीक है, तो प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हिरन को खाना नहीं मिलेगा, तो हिरन की डेथ हो जाएगी, और हिरन नहीं रहेंगे तो लायन को खाना नहीं मिलेगा, तो लायन की भी डेथ हो जाएगी। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लायन भी कहीं ना कहीं प्लांट्स पे ही डिपेंड करता है, प्लांट्स पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स रहेगा तभी डियर को भोजन मिलेगा, डियर को भोजन मिलेगा मतलब डियर जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, तो ही लायन को भी भोजन मिल पाएगा, तभी वो भी सर्वाइव कर पाएगा। क्लियर है? यहाँ कह रहा है आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स गिवन एंड राइट द नेम ऑफ 2 फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स फ्रॉम देम। देखो यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है ना, इससे आपको 2 फ्रूट्स का नाम लिखना है, 2 वेजिटेबल्स का नाम लिखना है और 2 सीरियल्स का नाम लिखना है। सीरियल्स मीन्स क्या होता है? फ्रूट्स मीन्स फल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जी। ठीक है ना, वेजिटेबल मीन्स सब्जी हो गया, फल हो गया, और सीरियल्स मीन्स अनाज। क्या होता है? अनाज। और अनाज में क्या क्या होता है? जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, ये सब सारे अनाज हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं, बहुत तरीक़ों से। देखते कैसे? वी गेट फूड, क्यों प्लांट्स इतने यूजफुल क्यों होते हैं हमारे लिए? क्योंकि हम लोगों को प्लांट्स क्या मिलता है? फूड। क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, ऑयल तेल,
वुड मीन्स लकड़ियाँ, ठीक है, एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट, और भी बहुत सारी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है ना। प्लांट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स, प्लांट जो हैं वो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए क्या है, आवास का काम करते हैं। आवास मीन्स घर का काम करते हैं, उनके लिए घर होते हैं वो, ठीक है। सॉरी, अब देखो, बर्ड्स मेक्स नेस्ट ऑन ट्रीज, बर्ड्स क्या करती हैं, घोंसला बनाती हैं, ठीक है ना, कहाँ पे, ट्रीज पर। सिमिलरली वेरियस इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स लिव ऑन प्लांट, वैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स, ऐसे भी बहुत सारे जानवर भी ऐसे होते हैं जो कि पौधों पे रहते हैं, ना सिर्फ पक्षी बल्कि बहुत सारे जानवर भी, एनिमल्स भी पेड़ पर रहते हैं। आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा अच्छे से। सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है, एक, है ना, एक पांडा का, ये भी पेड़ पे रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि प्लांट से यूज़ करते हैं, है ना, कैक्टस का प्लांट है ये सब, और उस पे रहते हैं, देखो बर्ड्स, है ना, देख रहे हो, अपना घर बना के इस पे रहते हैं। और दिखाता हूँ, और देखो ये बर्ड है, ये सब भी इस पे रहते हैं, पेड़ पे ही, ठीक है। ये देखो बर्ड्स अपने बच्चों के साथ हैं यहाँ पर, जो फीडिंग कर रही हैं, ठीक है। समझ में बात ना कि बर्ड्स हो, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो पेड़ पे रहते हैं, मतलब पेड़ उनका घर की तरह होता है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े अब, ओके। सो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, अब आगे बढ़ते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, कौन कौन से मतलब जो प्लांट्स हैं, जो हम लोग कौन कौन से फूड मिलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं किस फॉर्म में हम लोग को जो है वो फूड मिलता है प्लांट से, ठीक है। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, जैसे प्लांट्स के हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं, पहला यहाँ कह रहा है रूट्स, है ना, कैरोट। तो प्लांट से कौन कौन से पार्ट को हम लोग खाते हैं, आपको पहले ये जान लो आप लोग कि हम जो प्लांट्स जो होते हैं ना, उनका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है, जैसे रूट्स होते हैं उनके, है ना, लीव्स वगैरह होते हैं, ठीक है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, है कि नहीं। तो प्लांट्स के अलग अलग प्लांट्स के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग समझेंगे कैसे। देखो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो आप लोगों को मैंने बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो जो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा फूड रहता है प्लांट्स के पास, ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा फूड प्लांट्स के पास रहता है वो क्या करते हैं, उनका एक्स्ट्रा फूड उनके रूट में, मीन्स जड़ में, या तो उनके उनसे जमा रहता है, स्टोर हो जाता है, या फिर लीव्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है, या फिर फ्लावर में स्टोर हो जाता है, फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है। बात समझ आई ना, जो प्लांट्स का एक्स्ट्रा फूड होता है उनके कुछ पेड़, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे डिपेंड करता है कि उनका फूड किस में स्टोर होगा, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट्स का आप समझो, जैसे मान लो कैरोट है ना, तो उसके रूट्स में जमा हो जाता है सारा फूड, ठीक है। पोटैटो में आलू जो है उनका स्टेम्स में सारा फूड जमा हो जाता है, और वो ग्रो कर जाते हैं, और उसी उसी को फिर हम लोग फाइनली खाते हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि आपको मैं उस लाइन पे ले जाता हूँ लास्ट चैप्टर में जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बातें। लेकिन मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि जो प्लांट जो हैं वो जो भी फूड स्टोर करते हैं उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई ना। और वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, बेसिकली स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। सो अगर आपको ये पेज याद हो लास्ट टाइम का, लास्ट जब हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था उसका, तो हम लोगों ने डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोगों ने ये भी जाना था, देखो यहाँ पर है ना, कि यू स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यूचर यूज़। सिमिलरली जिससे हम लोग एक्स्ट्रा फूड को रेफ्रिजरेटर वगैरह फ्रिज वगैरह में रखते हैं ताकि उसको यूज़ किया जा सके बाद में, वैसे ही प्लांट्स ऑल्सो स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट्स। प्लांट्स भी अपना जो एक्स्ट्रा फूड है उनको कुछ वो अपने रूट्स में जमा कर लेते हैं, कुछ प्लांट्स स्टेम में जमा करते हैं, कुछ फ्रूट्स में, लीव्स में, या
सीड्स वगैरह में जमा करते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? क्लियर है? तो आई होप कि आपको याद आ गई होंगी सारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। तो वैसे यहाँ पर है ना कि फूड फ्रॉम प्लांट मतलब प्लांट से भोजन, तो कैसे किस फॉर्म में हम लोग को मिलता है? रूट्स के फॉर्म में भी मिलता है, स्टेम के फॉर्म में भी मिलता है, फ्लावर के फॉर्म में भी मिलता है, लीव्स के फॉर्म में भी मिलता है, सीड्स के फॉर्म में भी मिलता है, फ्रूट्स के फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट है ना। किसी प्लांट्स का हम लोग रूट खाते हैं, किसी प्लांट्स का स्टेम खाते हैं, किसी प्लांट्स का लीव्स खाते हैं, किसी प्लांट का फ्लावर खाते हैं, किसी प्लांट्स का फ्रूट्स खाते हैं और किसी प्लांट्स का सीड्स खाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्लांट्स हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, पहला है आपका रूट्स, है ना सॉरी, रूट्स में किसी क्या क्या दिया हुआ है? कैरोट, रेडिश एंड टर्निप। देखो, कैरोट मीन्स गाजर, रेडिश मीन्स मूली और टर्निप मीन्स सलजम। इसका हम लोग क्या खाते हैं? रूट्स खाते हैं। बेसिकली ये सब जो प्लांट होते हैं इनका रूट्स इतना ग्रो कर जाता है और वही हम लोग खाते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो कोई पूछे कि कैरोट क्या है, बेसिकली प्लांट का रूट है, वो क्या है? रूट। रेडिश भी रूट है, जड़, जो कि उस फॉर्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, जिसमें फूड स्टोर रहता है पूरा, उसको फिर हम लोग खाते हैं। वैसे ही स्टेम, कौन कौन से प्लांट्स का हम लोग स्टेम खाते हैं? पोटैटोज का, जिंजर का और ओनियन का। ठीक है ना, जैसे पोटैटो जान रहे हो आप लोग, तो आलू है कि नहीं, पता है कि नहीं आलू। वैसे ही आपका जिंजर हो गया, जिंजर मीन्स अदरक, है ना। ओनियन मीन्स प्याज। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? बेसिकली प्लांट्स के स्टेम होते हैं ना, स्टेम्स होते हैं और उस पार्ट को हम लोग खाते हैं। तो अगर हम लोग आलू खा रहे हैं डैट मीन्स इस प्लांट का हम लोग स्टेम खा रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? वैसे जिंजर का भी हम लोग स्टेम खा रहे हैं, ओनियन को क्या खाते हैं? प्लांट का स्टेम खाते हैं। ठीक है ना, जिसमें फूड स्टोर होता है। क्लियर है, बात समझ आ गया आपको यहाँ तक अच्छे से? चलो और देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे दिया हुआ है द पोटैटोज ग्रो अंडर ग्राउंड, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेम। लोगों ने अभी पढ़ा था कि पोटैटो किस में आता है, पोटैटो किस पार्ट को हम लोग खाते हैं? बेसिकली स्टेम को, है ना। समझ ये बात ना, पोटैटो क्या है? स्टेम होता, स्टेम है ना बेसिकली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेम, एक स्टेम का, एक तना का एक प्रकार है। ठीक है, तो बात समझ आएगी ना, इसको हम लोग स्टॉलेंस भी कहते हैं, स्टॉलेंस। चलो यहाँ तक हो गया क्लियर, नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्लावर, कौन से प्लांट्स हम लोग फ्लावर खाते हैं? कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये सब जो है इसके हम लोग, कॉलीफ्लावर क्या मीन्स? फूल गोभी। फूल गोभी जो होता है क्या होता है? प्लांट्स का जो फ्लावर है उसका डेवलप पार्ट है वो। ठीक है ना, सब हम लोग फ्लावर खाते हैं फूल गोभी का। ठीक है, बात समझ आई? वैसे ही कैबेज मीन्स पत्ता गोभी, उसमें क्या होता है? बेसिकली लीफ खाते हैं। ठीक है, स्पिनच मीन्स पालक, मिंट मीन्स पुदीना, इससे क्या खाते हैं हम लोग? लीव्स खाते हैं। वो पता हो तो पालक का जो पालक जो सब्जी बनती है, तो पालक क्या होता है? बस पत्ता होता है। ठीक है, जिसको हम लोग एज अ फूड खाते हैं। क्लियर? वैसे फ्रूट्स में क्या क्या खाते हैं हम लोग? एप्पल, एप्पल क्या है? फ्रूट्स है। पपाया, पियर, नाशपाती, पपाया मीन्स पपीता, तो ये सब क्या है? बेसिकली फ्रूट्स हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे एप्पल ट्री है तो उसका जो फ्रूट डेवलप हो गया एप्पल के फॉर्म में डेवलप हो जाता है ना। तो एप्पल क्या है? एक फ्रूट्स है, तो बेसिकली फ्रूट्स को खाते हैं। ठीक है, वैसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके हम लोग सीड्स को खाते हैं, जैसे पी, मटर। मटर अगर आप खोलो तो क्या दिखता है उसमें, है ना, छोटे 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 दाने होते हैं उसमें, क्या है? सीड है, उसके हम लोग सीड्स को खाते हैं, पी प्लांट्स के। वैसे बीन, ग्राम, चना, चना जो होता है क्या होता है? उसमें ऐसे बना रहता है, उसके अंदर में चना होता है। ठीक है, एक दो चने होते हैं उसमें। समझ आई बात ना? तो अब समझ में आ गई ये सब बात, आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, अब देखते हैं कि सब्जियां कौन कौन सी मिलती है हम लोगों को प्लांट्स से। ठीक है, वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से क्या मिलते हैं? वेजिटेबल्स भी मिलता है। ठीक है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स से। ठीक है, जैसे रूट्स एज वेजिटेबल, कौन से प्लांट्स का हम लोग रूट्स को एज ए वेजिटेबल यूज़ करते हैं? कौन से प्लांट्स के? बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम लोग वेजिटेबल के फॉर्म में भी खाते हैं, मतलब सब्जी के तौर पे भी देख खाते हैं।
तो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनका रूट को हम लोग सब्जी के तौर पे खाते हैं। जैसे कैरोट, अभी मैंने बताया था, यहाँ पे उन्होंने देखा था। फिर रेडिश भी, इसकी सब्जी खाते हैं हम लोग, सलाद में भी यूज़ होता है। वैसे टर्लिप में सलजम, जो कि मैंने अभी बताया था आपको भी, ठीक है ना। वी ईट रूट्स ऑफ कैरोट, कैरोट का हम लोग रूट खाते हैं, रेडिश का भी रूट खाते हैं, और टर्निप मीन्स सलजम, है ना, इसका भी रूट खाते हैं और इसको सब्जी के तौर पे यूज़ करते हैं सबको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्टेम्स एज वेजिटेबल्स, कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनका स्टेम हम लोग खाते हैं वेजिटेबल के जैसे, वेजिटेबल के रूप में। देखते हैं। वी ईट स्टेम्स ऑफ पोटैटो, अभी हम लोगों ने देखा था ओनियन एंड जिंजर एज वेजिटेबल्स, ठीक है। तो आलू, प्याज, अदरक, ये सब जो प्लांट्स हैं इनके स्टेम को हम लोग खाते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल के तौर पे यूज़ करते हैं, सब्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्ते को, है ना, जिनके पत्ते को, लीव्स को हम लोग एज वेजिटेबल यूज़ करते हैं। जैसे स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस एंड मिंट, ठीक है ना। वैसे ही कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं जिनके फ्लावर को हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेबल के तौर पे। कॉलीफ्लावर इसमें एग्जांपल बढ़िया है, जो कि हम लोग जानते हैं, फूल गोभी, है कि नहीं। बनाना, इसको भी यूज़ करते हैं हम लोग। बनाना को तो दो फॉर्म में यूज़ करते हैं, फ्रूट्स के तौर पे भी, और फिर कच्चा अगर बनाना हो तो सब्जी के तौर पे, पका हुआ बनाना हो तो फ्रूट्स के तौर पे, ठीक है ना। वैसे ही बनाना, फ्लावर एंड ब्रोकली एज वेजिटेबल्स। ब्रोकली देखो ये होता है ना, जिसको हम लोग वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। बस में ही, और ये सब क्या है, प्लांट्स का फ्लावर है। आगे बढ़ते हैं। फ्रूट्स, कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके फ्रूट्स को हम लोग यूज़ करते हैं वेजिटेबल के तौर पे। जैसे ब्रिंजल के, ये क्या है, फ्रूट्स है। ब्रिंजल प्लांट का ये फ्रूट है ब्रिंजल, जिसको हम लोग सब्जी के तौर पे खाते हैं। वैसे टोमेटो प्लांट का ये टोमेटो जो क्या है, फ्रूट है, इसको हम लोग सब्जी के तौर पे खाते हैं, है कि नहीं। सुनो ये बात। कुकुम्बर मीन्स खीरा जो होता है, उसे क्या खाते हैं हम लोग, बेसिकली वो फ्रूट है किसका, कुकुम्बर प्लांट का, ठीक है, और उसके हम लोग फ्रूट्स को खाते हैं। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है सीड्स एज प्लांट, सीड्स एज वेजिटेबल्स। कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके हम लोग सीड्स को खाते हैं वेजिटेबल के तौर पे, है ना, सब्जी के लिए यूज़ करते हैं। कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिन सीड्स को हम लोग सब्जी के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे में कौन कौन से आते हैं, बीन या फिर पी। मटर को पता है ना कि सब्जी के तौर पे यूज़ करते हैं। तो मटर में जो दाना रहता है क्या रहता है, वो बेसिकली बीज तो होते हैं मटर के, है कि नहीं। वैसे राजमा वगैरह जो हम लोग खाते हैं क्या होते हैं, वो भी बीज होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सब्जी के तौर पे यूज़ करते हैं, है ना। वी ईट सीड्स ऑफ पी, ग्राम, चना, बीन्स वगैरह को यूज़ करते हैं सब्जी को, उनके बीज को सब्जी के तौर पे। मटर पनीर, है ना, मटर जो है क्या हो गया, वो बीज ही तो है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। वी ईट ब्लैंक ऑफ कुकुम्बर एज सलाद। कुकुम्बर के हम लोग किस पार्ट को हम लोग खाते हैं सलाद के तौर पे, ठीक है। तो ये आपको बताना है, होमवर्क है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स, कौन कौन से प्लांट्स हम लोग, कौन कौन से अनाज मिलते हैं, सो देखते हैं। सीरियल्स अनाज होता है ना। वी गॉट फूड ग्रेन्स लाइक वीट, कौन कौन से फूड ग्रेन्स मिलते हैं हम लोग को प्लांट से। वीट, राइस, मेज, बार्ली, ये सब क्या है, फूड ग्रेन्स है ना। फ्रॉम मैनी प्लांट्स दीज फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड सीरियल्स, ये सब सारे फूड ग्रेन्स हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, अनाज बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर हो गया ना। हाँ, फूड ग्रेन्स में होता है खाद्यान्न, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया आपका अच्छे से। अब है पल्सेस, ये सब एग्जाम्पल हैं सीरियल्स के, वीट, राइस, मेज, बार्ली, सब देख लेना आप लोग, ठीक है ना। अब देखते हैं पल्सेस, पल्सेस मीन्स दाल। देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट से हम लोग को दाल मिलता है, ठीक है। जैसे वी गॉट फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न, जैसे अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, चना, ये सब वैराइटीज़ हैं, अलग अलग वैराइटीज़ हैं किसके, पल्सेस के। ये सब आप घर पे मम्मी से या फिर पापा से पूछना, तो वो बताएंगे कि पल्सेस के अलग अलग इतने सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। समझ आई बात। फ्रॉम प्लांट, तो ये सब हम लोग अलग अलग काइंड ऑफ जो अलग अलग टाइप जो आपका पल्सेस है, वो सब लोग कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। दिस फूड ग्रेन्स आर कॉल्ड पल्सेस, ये सब फूड ग्रेन्स क्या बोलते हैं,
पल्सेस मीन्स दाल बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं हम लोगों को प्लांट से। तो फ्रूट्स आप लोग सबको पता होगा, आई थिंक वी गेट वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट्स सच एज आम का है ना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, पियर, ऑरेंज, गुआवा, पीच, वाटरमेलन, बनाना एंड चेरी फ्रॉम प्लांट्स। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं जो कि हम लोग को प्लांट से मिलता है। क्लियर है? अब देखते हैं आगे। Flowers and fruits of some plants like rose, lemon, mango, orange and pineapple are used to make juice and शरबत। ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे रोज़ के, लेमन्स के, लेमन मीन्स नींबू वगैरह के, मैंगो के, ऑरेंज के, पाइनएप्पल के, जिनका यूज़ हम लोग किसी चीज़ में करते हैं, जूस बनाने में किया जाता है ना। आप लोगों ने बहुत बार पाइनएप्पल का जूस पिया होगा, ऑरेंज का जूस पिया होगा, है ना, मैंगो शेक पिया होगा, राइट, नींबू पानी पिया होगा, होता है ना। तो वो सब, ये सब या तो जूस के रूप में यूज़ करते हैं इनका, या फिर शरबत के लिए, ठीक है, ये सब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, डू यू नो ब्रेड एंड चपातीज आर अ प्लांट प्रोडक्ट और अन एनिमल प्रोडक्ट, हाउ डू वी मेक इट। क्या आपको पता है कि, बता सकते हैं कि आपकी जो ब्रेड है, जो ब्रेड खाते हैं या फिर जो चपाती खाते हैं, वो किनका फॉर्म है, किसका प्रोडक्ट है वो, बेसिकली प्लांट का प्रोडक्ट है या फिर एनिमल से प्रोडक्ट है, कि ये आपको बताना है। तो देखो, जो भी हम लोग चपाती खाते हैं या फिर ब्रेड खाते हैं, वो क्या है, बेसिकली वो प्लांट से प्रोडक्ट्स हैं, है ना। एंड हाउ डू वी मेक इट, हम लोग कैसे बनाते हैं उसको, देखो आप लोगों को पता है कि, या ये पिक्चर देखो आप लोग सबसे पहले, कि ब्रेड जो है या फिर जो चपाती जो हम लोग घर पे बनाते हैं, रोटी, चपाती मीन्स रोटी, किससे बनता है, वो गेहूँ, वो आटा रहता है ना, आटा से बनता है। आटा किससे आता है, गेहूँ से। जो गेहूँ होता है ना, सीरियल्स, इससे फिर क्या होता है, गेहूँ को फिर पिसाया जाता है ना, चक्की वगैरह में जा कर के, और फिर वहाँ पे जब गेहूँ पिसता है तो फिर उससे क्या मिल जाता है हम लोग को, आटा मिलता है, ठीक है, सुन रही बात। और फिर आटे से रोटी बनती है। वैसे ही जो ब्रेड है उसका भी सेम प्रोसेस है, उसका वो भी आटा से बनता है। हाँ, केक वगैरह जो होते हैं उसमें आप कह सकते हो कुछ एनिमल का प्रोडक्ट्स का भी यूज़ होता है, जैसे एग, केक बनाने के लिए एग का यूज़ होता है, अंडे का, है ना। अरे अंडा क्या है, एक बेसिकली कह सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट है, हैंड से आता है कि नहीं। समझ आई बात। तो आई थिंक यहाँ तक आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कहीं कोई डाउट होगा तो फिर आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर क्वेरी कर सकते हो, कुछ भी, है ना, उस वहाँ पर पूछ सकते हो आप। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे और उसी में क्वेश्चन और आंसर भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जहाँ तक आपको बताया गया है वहाँ तक सारे अच्छे से नोट्स बना लो सारे के, है ना। और होमवर्क पूरा अच्छे से कंप्लीट करें, स्कूल को व्हाट्सएप नंबर पे उसको ज़रूर सेंड किया करें, है ना। और आप लोग को अब घर से भी फ़िलहाल बाहर नहीं निकलना है, घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, और हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।